हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। सो आज हम लोग एक यहाँ पर बात करने वाले हैं एक जॉब अपडेट की। गुजरात पंचायत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जीपीएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी अनाउंस की गई है। इसके बारे में देखेंगे। ये रिक्रूटमेंट है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर डबल एई के लिए क्लास 3। ठीक है, इसके बारे में सारी डिटेल है, सब कुछ हम लोग देखेंगे कि कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब लास्ट डेट है, वो सारी चीजें, और यहाँ पर क्या क्या इसका सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न कैसा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 355। दैट इज ए ह्यूज नंबर, है ना। अगर आप वैकेंसी की बात करिए तो देखिए अच्छी वैकेंसी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 355 टोटल हमारे पास सीट्स हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 20 मार्च, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। वेट नहीं करेंगे, जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। लास्ट डे का वेट करेंगे तो होता है कभी कभार फॉर्म फिलअप करने में साइट वगैरह क्रैश वगैरह कर जाती है। ठीक है, चलो, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द फीस ये 22 मार्च है ये। ठीक है, ऑनलाइन चलान दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेमेंट तरीके से कर सकते हो। और एग्जाम की डेट जो अभी टेंटेटिव डेट है, फिक्स डेट नहीं है, ये माना जा रहा है कि 22 मई के आसपास इन्होंने डेट दी है। ठीक है ना, 22 मई। अभी हम लोग इसी को मान के चलेंगे कि यही डेट है, क्योंकि इन्होंने अराउंड लिखा हुआ तो ये टेंटेटिव डेट है ना। ओके, एंड फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, सभी लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फीस भी है। ठीक, हाँ, एक अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग अब ये जानना चाह रहे होंगे सर, क्योंकि ये गुजरात का जनरली जो गुजरात के वैकेंसीज आती हैं इस लेवल की, वहां पर गुजराती पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या यहां पर भी है? तो वो बात भी हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है ना, अगर है तो फिर उसको कैसे टैकल करना है जो गुजरात के बाहर के बच्चे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करें क्वालिफिकेशंस, तो ये किसके लिए, क्या इसमें बीटेक के बच्चे एलिजिबल हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो वैकेंसी आई है ओनली फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। इसमें यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग शुड हैव बेसिक नॉलेज, तो कंप्यूटर की सब जगह बोलते ही है। ठीक है, नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी या दोनों। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया गया है बीई बीटेक नॉट अलाउड, बीई एंड बीटेक दे आर नॉट अलाउड। डोमिसाइल की जहां तक बात करते हैं तो डोमिसाइल कहीं का भी हो चलेगा। जैसे अभी उत्तराखंड में वैकेंसी आई थी, वहां पर डोमिसाइल उत्तराखंड का मांगा था। ठीक है ना, तो यहां पर ऐसी समस्या नहीं है, तो डोमिसाइल ऑल इंडिया का चलेगा, कहीं पे भी हो। एज की एलिजिबिलिटी की बात करें, मिनिमम मैक्सिमम 34, और जो एज रिलैक्सेशन होता है वो सारी चीजें एज पर द रूल्स हैं। ठीक है ना, चलो, ये बात हो गई। आगे देखते हैं और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो इसको डिवाइड किया गया है टोटल 4 पोर्शंस में पूरे एग्जाम को। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, और टेक्निकल पोर्शन। अब यहां पर 2 चीजें हैं प्रॉब्लम, मतलब बाहर के स्टूडेंट जो गुजरात के नहीं है, जिनको गुजराती नहीं आती, उनके लिए ये दोनों पोर्शन थोड़ा सा वो है, क्योंकि जो एग्जाम का मीडियम होगा वो भी गुजराती लैंग्वेज में भी होगा इन दोनों पोर्शन के लिए। फर्स्ट जो दोनों हैं 35 नंबर और 20 नंबर का। 35 नंबर में क्या है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल नॉलेज है उसकी, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब जैसे यूपी उत्तराखंड यहां का पेपर होता है तो वहां पर हिंदी पूछी जाती है। ठीक है ना, हिंदी और उसका एक पार्ट आता है। ठीक है, 15-20 नंबर का जो, वैसे यहां पर भी गुजराती का ग्रामर प्लस लैंग्वेज का टेस्ट है 20 नंबर का। नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश का ही इसका मीडियम होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लास्ट और जो सबसे मेजर पोर्शन है टेक्निकल पोर्शन, जिसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है 75। इसका आपको एक चीज अच्छा है यहां पर कि इसका मीडियम इंग्लिश ही रखा गया है। ठीक है, अगर आप इन दोनों पे फोकस करें, जो गुजरात के स्टूडेंट नहीं, गुजरात के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, है ना, लाइक जो और भी हैं, यूपी बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन दोनों पे फोकस करो। टोटल मार्क्स अगर आप देखोगे 75, 80 और ये हो जाएगा 100, 120, 150 मार्क्स। ठीक है,
सो टोटल 150 मार्क्स में से 95 मार्क्स का आपका ये दोनों पोर्शन है, ठीक है ना। तो आपको टारगेट अगर आप इस पे भी करते हो 95 पे और 80 के आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो आपका एक अच्छा चांस बनेगा। क्यों, ये मैं बता रहा हूं। बहुत से बच्चे इस चीज को सोच के नहीं करेंगे, सर ये तो गुजराती है मैं कैसे करूंगा यहां पर, ठीक है। आप देखोगे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इस वाले पोर्शन में शायद आपसे ना बने, है ना, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत ही देखोगे तो जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हिंदी से, कुछ कुछ मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, वो भी गुजराती लैंग्वेज में। आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो बेसिक थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो जनरल एंड नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आप थोड़े बहुत बना ले जाओगे, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 0.33 मार्क्स मतलब 1/3 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी दी गई है। सो जो बच्चे गुजरात के हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि आपको बस टेक्निकल करना है, ये दोनों पोर्शन में आपकी डेफिनेटली एज होगी और सभी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आपके पास ये एज है ना। सो डेफिनेटली जो भी बच्चे गुजरात से हैं जिनको गुजराती लैंग्वेज आती है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो लोग डेफिनेटली इसको फिल करेंगे, है ना। और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी एक बार फिल करेंगे, क्योंकि देखो आपका मेजर पोर्शन आप इसके ऊपर जा सकते हो, क्या पता उतना ज्यादा कंपटीशन ना हो। सो आप डेफिनेटली इसमें इनरोल करिएगा, ठीक है, क्योंकि फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, और देखते हैं इसके बाद यहां पर जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, ये जो स्टार्टिंग का था ना जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का तो जो आपका सिलेबस है वो तो कॉमन ही रहता है, जैसा और सभी एग्जाम्स में रहता है। टेक्निकल कॉमन ही रहेगा, जो और सभी जेई लेवल के एग्जाम में रहता है, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस पे अगर आप ध्यान दें तो जनरल अवेयरनेस में जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या है यहां पर। ओके, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ गुजरात, ये सब थोड़ा सा फोकस गुजरात पे किया जाएगा, जैसे यहां पर इंडियन हिस्ट्री है, गुजरात से भी रिलेटेड हो जाएगा। सेम चीज कल्चरल हेरिटेज स्टेट का जो पूछा ही जाता है, भाई कोई भी एग्जाम हो यूपी का होगा तो वो यूपी का कल्चरल हेरिटेज पूछते हैं, मध्य प्रदेश का होता है तो मध्य प्रदेश का भी कल्चरल हेरिटेज पूछते हैं, सेम चीज वहां पे भी है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं थोड़ा सा नेशनल लेवल प्लस स्टेट लेवल जो कि गुजरात का है, ये चीज आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सो ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, है ना, पंचायती राज वगैरह ये सब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बट ये है कि इसका जो पेपर का मीडियम होगा दैट विल बी इन गुजराती लैंग्वेज में होगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, जनरल साइंसेज, इन्वायरमेंटल एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स में भी यहाँ पर वही चीज होगा, थोड़ा स्टेट को भी देखना होगा, नेशनल लेवल के साथ साथ स्टेट लेवल की भी चीजें आपको देखकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है सर इसका टेक्निकल कैसा होगा, है ना। इसका जो ये वाला पोर्शन है टेक्निकल पोर्शन, इसमें क्या चीजें होंगी। सो टेक्निकल पोर्शन, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो आपका टेक्निकल हो जाएगा, किसी स्टेट एई या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो आपका टेक्निकल निकल जाएगा। हाँ, गेट के बच्चे क्या होता है, जो गेट का थोड़ा सा वो लोग अलग लेवल की स्टडी करते हैं तो इजी क्वेश्चन जनरली जो यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका लेवल ऐसा होगा कि न्यूमेरिकल नहीं होता है, ज्यादातर थ्योरेटिकल लेवल के क्वेश्चन होते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन जैसा हम लोग एजेई में एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस लेवल का टेक्निकल होगा। सिलेबस भी आप एसएससी जेई से कंपेयर कर सकते हो, उसी के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर टेक्निकल का सिलेबस भी होगा। सो जो भी बच्चे एसएससी जेई वगैरह की प्रिपरेशन करें डेफिनेटली वो लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करें, है ना। और इसके रिगार्डिंग एल्स आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कुछ समय के बाद अमित सर इसके लिए एक कोर्स भी लॉन्च करेंगे, है ना, क्योंकि इसकी जो डेट है वो बहुत ही पास है। इसका एग्जाम का अगर आप देखो तो 2.5 महीने का करीब टाइम है, ठीक है, अप्रैल मई। सो अराउंड 2.5 महीने का टाइम है, 2 से 2.5 महीने का टाइम है। तो एक कोर्स भी लॉन्च होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ताकि आप लोग फटाफट अपना रिवीजन कर पाओ उससे, ठीक है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो आप वेबसाइट विजिट कर लोगे सो वहां पर आपको जो कोर्सेज वगैरह हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जो भी कोर्स अभी करंट में रन कर रहे हैं आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा, बट पर्टिकुलर इस उसके लिए भी कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है। यहां पर आप जाके देख सकते हो टारगेट एग्जाम में, यहां पर जैसे अभी ये सारी चीजें नजर आ रही हैं उसी तरीके से ये वाला
वाला भी कुछ दिन में आपको दिखाई देगा वहां पर, ठीक है ना। कुछ दिन में जैसे यहाँ पर गेट वगैरह का, एसएससी जेई का, ये सारे कोर्सेज जैसे आपको नजर आ रहे हैं, ये झारखंड एसएससी का, ठीक है, सिमिलरली यूपीपीएससी का, तो इसी तरीके यहाँ पर सीजीपीएससी है। सो इसी तरीके से यहाँ पर आप उस कोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन कांटेक्ट मी, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर, मैं अपना नंबर भी यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। सो अगर इस कोर्स से रिलेटेड या कुछ इस लाइक वैकेंसी से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड या किसी भी और अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर 9717624168। सो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या अदर भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।